ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 5 फरवरी 2025। आज की मुरली के सार में सुप्रीम सोल बाबा ने कैसे भी परिस्थिति में आत्मा का पाठ पक्का रहे उसके लिए कहा, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। अंत में कोई भी मित्र संबंधी याद न आए, एक बाप के सिवाय और किसी से भी लगाव न हो। बाबा कहे, समझो कोई शरीर छोड़ता है तो कोई बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें ज्ञान है यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामा अनुसार उसको इस समय जाना ही था। इसमें जरा भी दुख की डरने की बात नहीं है। गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। अर्थात कोई भी सिचुएशन में बाबा की याद बनी रहे। लॉ कहता है जरा भी कोई बात का धक्का न हो। बच्चों को अपना पार्ट एक बाबा की याद में रह बजाते रहना है। फिर बहुत विशेष बात बताई कि यह ज्ञान बड़ा मज़े का है और बहुत गुप्त है। इसमें कोई को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम कहने की भी दरकार नहीं है। बाबा कहे, दुनिया में गुड मॉर्निंग करते हैं, पाँव पड़ते हैं नम्रता के लिए, लेकिन यहाँ सच्ची नम्रता है। बच्चों को देही अभिमानी रहना, देही अभिमानी हो, आत्मिक दृष्टि से सबको देखना, यह है सच्ची नम्रता। बाबा कहे, यहाँ तो स्वयं बाप आकर तुम रूहानी बच्चों को गुड मॉर्निंग व नमस्ते करते हैं। फिर साथ में बाबा कहे, तुम बच्चे रिस्पॉन्ड में प्यार से कहते हो बाप दादा, क्योंकि तुम जानते हो हम शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों के बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा विराजमान है, तभी हम कहते हैं बाप दादा। तो बाबा कहे, बच्चों को अगर यह बुद्धि में रहे कि हम बाप दादा के बच्चे हैं तो सदा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। साथ में ड्रामा का पाठ भी पक्का रहे और स्मृति दिलाई कि अभी तुम आत्मा सजनियों की सगाई परमात्मा शिव बाबा के साथ हुई है, तो सदा एक साजन शिव बाबा की याद में रहना है। फिर साथ में और स्मृति दिलाई कि बाप आकर तुम्हें अभी रास्ता बताते हैं। सबको कहते हैं कि देखते हुए भी नहीं देखना, बुद्धि एक बाप की तरफ लगी रहे। बाबा कहे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह कब्र दाखिल होना है। फिर धारणा के लिए कहा कि अगर कोई में धारणाएं हो जाए तो सदा नशा चढ़ा रहे। बाबा कहे, अभी नशा कोई में बहुत मुश्किल चढ़ता है, क्योंकि मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं। एक बेहद के बाप की याद में बुद्धि स्थिर एकाग्र हो जाए, ठहर जाए तो बड़ी कमाल है। फिर पढ़ाई के लिए कहा कि स्कूल में जो तीखे पढ़ने वाले होते हैं वह औरों को उठाने की कोशिश करते हैं, तो बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो। बाबा कहे, इसमें थोड़े में राजी नहीं होना है, बाबा से पूरी पूरी प्राप्ति करनी है। और लास्ट में बाबा ने सफल करने के लिए कहा कि कोई भी बात में फालतू खर्च नहीं करना है। अगर पैसा है तो रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे अपना और बहुतों का कल्याण कर सकेंगे और पुण्य भी जमा होगा। बाबा कहे, बच्चों को नशा रहे और नशे से कहे कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए अपना तन मन धन खर्च करेंगे। इतनी मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए। और बाबा कहे, खास कुमारियों को तो सेवा के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो, कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होंगी? जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर में बाबा कहे, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, अर्थात कोई भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आएंगे, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाई दूसरा शरीर लेंगी। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत रॉयल्टी से बात करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। दूसरा पॉइंट, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है वह सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते भी नहीं देखना है,
एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। आज सतगुरु बाबा का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भावा। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भावा। स्पष्टीकरण है, जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें ईर्षा, अनुमान, आवेश आदि की आती है, तो आप उसका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यह सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो, फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डूबते भी हो। लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति सो समर्थ भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। आज बाबा ने स्व उन्नति के लिए अटेंशन दिलाया कि जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल करते हैं तो उसमें जैसे टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसे बाबा कहे कई प्रकार के जो निर्जीव बातें हैं, असार बातें हैं, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की, इसलिए कहा कि इन बातों के खेल में जाना ही नहीं है, सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप का अनुभव करना है। आज का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा कहे, जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसकी कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर हैं। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना है। आज बाबा ने होमवर्क दिया, पवित्रता और एकता के आधार से, धर्म सत्ता को पवित्रता के आधार से और राज्य सत्ता को एकता के आधार से परमपिता परमात्मा शिव बाबा को सिद्ध करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।